जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन और प्यारा नाम। यह नाम नहीं इंसान का, भगवान का इस समय पर कलयुग में जगाया हुआ नाम। तो प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, इनके चरणों में कोटान कोटि प्रणाम। उपस्थित सभी सत्संगी माता भाई बहनें, दूर दराज से आए हुए नर नारी सज्जन महानुभाव, इस सोसाइटी के अपार्टमेंट के सभी धर्म प्रेमी सज्जन महानुभाव, आप सभी को सादर जय गुरुदेव। सबसे पहले तो सोसाइटी के रहने वाले जितने भी सज्जन माता भाई बहनें महानुभाव है, आप सभी से प्रार्थना और अनुरोध किया जा रहा है कि यह जो कार्यक्रम आपके सामने, आंखों के सामने और कानों पर जो पड़ रहा है, यह कार्यक्रम मथुरा निवासी परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके अनुयायियों द्वारा यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और यह कार्यक्रम कोई विशेष जय गुरुदेव को मानने वालों का नहीं, बल्कि ये सभी नर नारियों का है। इसलिए आप अपने मन में कभी भी यह संदेह न पालिएगा कि यह कार्यक्रम केवल जय गुरुदेव वालों का है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, यह कार्यक्रम आपके लिए रखा गया है। इसलिए आप अपना समय निकाल करके आप इस कार्यक्रम के जो स्थल है, उस स्थल पर आकर के आप अपना स्थान ग्रहण करें, यह आप सभी से प्रार्थना रहेगी। क्योंकि बाबा जी ने कहा है कि सत्संग जो है यह दुर्लभ है, और सत्संग जो है जब मालिक की कृपा संतों पर और संतों की कृपा जीवों पर होती है, तभी कहीं जाकर के जीवों को सत्संग का अवसर प्राप्त होता है। इसलिए धर्म प्रेमियों, आप सभी से आग्रह और प्रार्थना रहेगी कि ऐसे मौके से आप चूके नहीं, क्योंकि जीवन में ऐसा समय बार बार नहीं आता, और यह समय निकल जाने के बाद फिर क्या मालूम, न जाने आगे ऐसे वचन संदेश आपको सुनने मिले या ना मिले, और फिर आपको पछतावा हो। इससे अच्छा चतुर इंसान मनुष्य वही है जो समय का सदुपयोग ले, समय से काम करे, समय को जानकर समझ करके समय की कदर करे, तो समय उस इंसान मनुष्य की कदर करता है। आप समय की कदर नहीं करोगे, महापुरुषों की जो सत्संग गंगा आपके इस अपार्टमेंट में बह रही है, और आप अगर उस गंगा में स्नान नहीं करोगे, महापुरुषों के सत्संग की गंगा में, जिसमें स्नान करके मनुष्य जीवन सार्थक हो जाता है और जीवात्माओं का कल्याण वह अपने अमर देश अमर पद में पहुंच जाती है, और दीन दुनिया दोनों ही आपके बन जाते हैं। ऐसे ये सत्संग जो गंगा जल की तरह जो है महापुरुषों का, ये आपके अपार्टमेंट में जो है यह कार्यक्रम किया गया है। इसलिए आपसे अनुरोध किया गया, और आप यदि किसी कारणवश नहीं आ सके सत्संग में, किसी कारणवश यदि नहीं आ सके, कोई कारण रहा हो, तो आप अपने ही घर मकान में बैठ करके टीवी को, मोबाइल को आप थोड़ी देर बंद रखें, और अपने मन बुद्धि चित्त को और अपने कानों को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के जो अमर संदेश है, उच्च गति का, पराविद्या का जो ज्ञान है, भौतिक विद्या भी और पराविद्या भी, जिसमें बाबा जी ने घर गृहस्थी में कैसे रहना, समाज में कैसे रहना, मानव जीवन का क्या महत्व है, आत्मा का उद्धार कैसे होगा, तुम्हारे माता पिता का कल्याण कैसे होगा, समाज का तुमसे लाभ कैसे होगा, यानी कि दिन और दुनिया बनाने का जो संदेश महापुरुषों का होता है, वो सत्संग में होता है। इसलिए आप ऐसे संदेश को अपने घर मकान में रह करके भी अपने कानों को इस तरफ लगा करके
मन बुद्धि चित्त को रोक करके आप वचनों के साथ लगा दे तो भी आपका लाभ होगा। एक बार ज़रा छोटे छोटे जो बच्चे हैं, आप लोग जो है 2-4 प्रेमी एक साइड में खड़े रहिए और उनको समझा बुझा करके बिठा दीजिए, और न बैठ सके तो उनको थोड़ा मौन रह करके आप अपना खेल कूद करें, ऐसा आप लोग समझा दीजिए। जय गुरुदेव। बच्चों, आप लोग भी सत्संग में बैठना चाहो तो बैठ सकते हो। जय गुरुदेव। बच्चों, उनको भी अगर बैठना हो तो बिठा दीजिए, आप लोगों की भी काम की बात है बाबा जी के पास। एक बार बड़े प्रेम से मालिक के नाम का उच्चारण हम आप सभी करेंगे। प्रभु का। तो धर्म प्रेमियों, बड़े गौर से अपने मन बुद्धि चित्त को बिल्कुल आप शब्दों के साथ लगा दीजिए। बिल्कुल सारी बातों को भूल जाइए, क्योंकि कोई काम आपका रुकने वाला है नहीं। क्योंकि मनुष्य इंसान जब अपना यह शरीर छोड़ कर के इस दुनिया से चला जाता है तो अभी संसार का कोई काम रुकता। तो इसीलिए आप इस बात को सोच लीजिए कि आप यहाँ 1 घंटा 1.5 घंटा बैठोगे तो वो पूरा आपका लाभ हो सके। इसीलिए हम ये मान ले कि हम संसार के लिए मर चुके हैं। ये मानना है कि आप संसार के लिए मर चुके हैं, तो बड़ा लाभ और बड़ा आपका काम होने वाला है। लेकिन अपने मन बुद्धि चित्त को आप शब्दों के साथ लगा दीजिए। तो बड़े गौर से आप सभी धर्म प्रेमी सुने। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, जिनकी आप ये तस्वीर देख रहे हो, आप में से तो बहुत से जानते हैं, अनुभव भी किया है, तभी आज देश और दुनिया में करोड़ों की तादाद बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के अनुयायी है। और दिन प्रतिदिन और जीवन में सैकड़ों बार उन्होंने बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का अनुभव किया है, बाबा जी को आजमाया है और जय गुरुदेव नाम को ठोक बजाया है। इसलिए बहुत से प्रेमी को जानते हैं, और जो नहीं जानते उनके लिए बाबा जी ने अपना परिचय दिया। आपका नाम आपके माता पिताओं ने रखा, ब्राह्मण ने रखा, इसी तरह मेरे इस शरीर का नाम भी उस समय में ब्राह्मण ने और माता पिता ने रखा होगा। और इस शरीर का नाम है जो आप अपने मकान के सामने पौधा लगाते हो, जिसको आप मूर्ति पूजा करते हुए उसके बाद जो जल आप अर्पण करते हो, उस पौधे को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा हुआ नाम तो इस शरीर का है। किसका है? इस शरीर का। बाबा जी ने कहा कि ये हाड़ मास का 3.5 हाथ का जो शरीर है, बाबा जी ने कहा यह नाम तो आपने दिया है, माता पिता ने रखा है। और जय गुरुदेव नाम किसका? बाबा जी ने कहा उस कुल मालिक का। कुल मालिक का मतलब गुरु महाराज ने यह कहा, वह कुल मालिक जिसके कोख से तुम्हारा जन्म हुआ है। जितनी भी जीवात्माएं हैं चर अचर में, कीड़े मकोड़े, गाय भैंस, कुत्ता बैल बकरी, ऊंट गधा हाथी, 4 प्रकार के खाने, अंडज पिंडज उखमज और स्थावर, देवी देवता ईश्वर ब्रह्म पारब्रह्म, ब्रह्मा विष्णु महादेव, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, ये जितनी भी रचना आप देख रहे हो, बाबा जी ने कहा यह सारी की सारी जीवात्मा जिस कुल मालिक के बच्चे हैं, यह नाम उस मालिक का है। किसका? बाबा जी ने कहा यह मालिक उस अनामी प्रभु का है जिसको कबीर साहब ने साहिब करके पुकारा, जिसको हमारे पहले के महापुरुषों ने गिरधर गोपाल कहा, किसी ने जो है वाहे गुरु कहा, किसी ने राधा स्वामी कहा, किसी ने राम सीता कहा। राम सीता का मतलब गुरु महाराज ने कहा सीता जीवात्मा और राम परमपिता परमात्मा, राधा स्वामी, राधा जीवात्मा और स्वामी परमपिता परमात्मा। तो वह मालिक का नाम यह है। बाबा जी ने कहा 11 तारीख 12वां महीना सन 1959 को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने गुरु के आदेश और दया से बाबा जी ने यह जय गुरुदेव नाम संसार के सामने, जीवों के सामने रखा और यह कहा कि ऐ बच्चा, आज से यह जय गुरुदेव नाम की तुम परीक्षा ले लो। यह नाम उस कुल मालिक का है और इस नाम से यदि तुम उस मालिक को पुकारोगे तो वह तुम्हारी पुकार सुनेगा। चाहे तुम जंगल में हो, तुम अगर कुएं में गिर रहे हो, तुम नदी में बह रहे हो, तुम्हारे सामने जंगली जानवर आ चुके हैं और जो अभी तुम्हें मारने वाले, खाने वाले हैं, या कोई ऐसी माता बहनें होगी जिसके सामने कोई राक्षस, यानी जब आबरू आपकी खतरे में है, ऐसे समय बाबा जी ने कहा कि उस समय जब तुम्हारे ऊपर संकट हो, जब तुम्हारे ऊपर आफत हो,
उस समय तो बाबा जी ने कहा कि पहले तुम तो सबको पुकार लेना। सबको का मतलब गुरु महाराज ने ये कहा कि जिस पर तुमको भरोसा है, जिस पर तुमको एतबार है, जिस पर तुमको विश्वास और यकीन है, आस्था है, श्रद्धा है, पूजा करते हो, पाठ करते हो, विश्वास रखते हो, बाबा जी ने कहा कि हम किसी का निरादर और अपमान नहीं करते। लेकिन बाबा जी ने कहा कि बिल्कुल सही सत्य बात आपको अनुभव में आ जाएगी, लेकिन महात्मा कहते हैं कि यह जो है सत्य का देश नहीं है, और इसलिए महात्मा पर्दे में बात बताते हैं। गुरु महाराज ने कहा कि यह सत्य का देश नहीं है, और सच बोलने अगर महात्मा निकल जाए तो महात्माओं को देखो संसार ने कितनी तकलीफ दी, कितना कष्ट दिया, कितना परेशान किया। पलटू साहब को जो है झोपड़ी में जला दिया, और आपने देखा आपके गुरु नानक साहब को जो है चक्की जो है पिछवाई, कबीर नानक जी को जो है, और रैदास और पलटू और मीरा जी को देखो, मीरा जी को जहर पिला दिया। ये सत्य का देश नहीं है, और महात्मा आए हैं जीवों का कल्याण करने। इसलिए बाबा जी ने कहा, क्या कहा कि बच्चा, महात्मा इस बात को जानते हैं कि तुम किस तरह से तुम्हारा भला और कल्याण हो सके, इसलिए महात्मा पर्दे में बात बताते हैं। तो गुरु महाराज ने कहा सबसे पहले तो जब तुम्हारे ऊपर संकट आ जाए, तकलीफ आ जाए, मुसीबत में हो, और ऐसे समय पर तुम तो पहले तो पुकार लेना देवी को, देवता को, तुम्हारे इष्ट को। जब कोई भी तुम्हारे मदद के लिए न आए, बाबा जी ने क्या कहा, बड़े गौर से सुनिए, स्पष्ट रूप में आप अनुभव करके देख लेना। गुरु महाराज ने कहा सबको पुकार लेना, हमारा तो किसी से विरोध है नहीं। यदि कोई आ जाए, यदि तुम्हारी मदद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आपकी मदद ना हो सके, आदमी की एक बात तुम याद रखना, यह जय गुरुदेव नाम उस भगवान का है, इस तरह से तुम बोलना और कहना कि एक महात्मा के मुख से हमने ये सुना है कि संकट की घड़ी में जय गुरुदेव नाम को लोगे तो वह मालिक तुम्हारी किसी न किसी रूप में आकर के मदद कर देगा। बाबा जी ने कहा हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। गुरु महाराज ने कहा तुम जय गुरुदेव नाम को पहले ठोक बजा लो, उसके बाद ही मेरे पास आना, ऐसे नहीं आना। गुरु महाराज ने कहा पहले सबको पुकार लेना, उसके बाद जय गुरुदेव नाम की परीक्षा लेना, और मदद, रक्षा, हिफाजत हो जाए तब मेरी बात को मानना और तब मेरे पास आना, और तब मानना कि जय गुरुदेव नाम उस कुल मालिक का है जो तुम्हारे संसार में रक्षा कर सकता है इस शरीर की, तो वह तुम्हारे जीवात्मा की भी रक्षा कर सकता है। ये तब तुमको विश्वास होगा। तो महात्मा तो पहले बाहर से समझाते, अनुभव कराते हैं, क्योंकि अगर सीधे सीधे तुमको संसार में यदि कोई लाभ तुमको ना हो तो तुम आत्मकल्याण की कभी बात नहीं कर सकते, और ना ही आत्मकल्याण की तरफ अपने रुझान को आप ले जा सकते हो। इसलिए महात्मा तो आते हैं जीवों का कल्याण करने के लिए, लेकिन हमारी आपकी बुद्धि केवल सीमित दायरे में फंस चुकी है। क्या जानते हैं कि जन्म लिया है और खाना है, पीना है, काम धंधा करना है, और एक दिन जो है शमशान घाट हमारा ठिकाना है। बस केवल इतनी ही सीमित बुद्धि हमारी रह चुकी है। लेकिन महात्माओं ने, धर्मशास्त्रों ने, यदि महात्माओं ने चिल्ला चिल्ला करके बताया, धर्मशास्त्र पुकार पुकार करके कह रही है कि बड़े भाग से मानव स्तन पाया, देव दुर्लभ सब ग्रंथन गुण गावा। यह मनुष्य शरीर अनमोल है, मिले ना बारंबार। गुरु महाराज ने कहा जैसे पेड़ का पत्ता एक बार अगर पेड़ से गिर जाए, जैसे अभी पतझड़ है, पतझड़ के समय पर अगर पेड़ से पत्ता गिर जाए तो दोबारा लग सकता है क्या पेड़ को? बहुत से अनुभव है, करोड़ों अनुभव है, जितने प्रेमी उतने अनुभव है। कितने अनुभव बताए, बहुत समय निकल जाएगा, लेकिन आपको अनुभव की बात बताते हैं और प्रैक्टिकल जो हम पर बीतती है। कई अनुभव हमको तो जीवन में इतने अनुभव हुए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के और जय गुरुदेव नाम के। अभी एक ताज़ा अनुभव आपको बताते हैं। हमारी धर्मपत्नी भी साथ में आई हुई है, उनको भी ये मालूम है ये घटना जो हमारे साथ खेत में हुई थी। आपको हमारे साथ जो घटना हुई उससे ये आप समझ लेना कि जय गुरुदेव नाम में क्या ताकत और दया है। प्रेमियों, हम खेत में थे और खेत में जो है चना निकाला, और चना निकालने के लिए बैलगाड़ी लेने के लिए हम गए। बैलगाड़ी उस तरफ था खेत के दूसरे छोर पर, और बैल जो थे हमारे देश में गए हुए, तो हम मामा के बैल को लेकर के आए और मामा के बैल को ला करके उस बैलगाड़ी को जो है धुराना कहते हैं उसको, आगे क्या जोतना। तो हम उनको आगे जोत दिए, जोत लगा दिया, और फिर वो जो डोर होता है जिसको आप शेल बोलते हैं मराठी में, तो वो शेल वही रखी, और हम ऐसे घूम करके आ रहे हैं कि भाई आगे जा करके जो है उस शेल को पकड़ करके मैं बैलगाड़ी पर बैठूंगा। तो जैसे हम घूम करके उस बैल की तरफ बीच में आए, इस तरफ बैल उस तरफ बैल, आगे दुशेर लकड़ा और बीच में जो बैलगाड़ी है उसका डंडा,
यानी पीछे भी पैक, आगे भी पैक और दाएं बाएं भी पैक, बिल्कुल ब्लॉक। और हम आगे बढ़े और हम वो सेल को उठाने के लिए गए कि उठा करके बैलगाड़ी पर बैठेंगे। जैसे हाथ बढ़ाया उतने में न जाने बैलों को क्या हुआ, ऐसे तेजी से भागने लग गए। अब आप विचार करो, जगह पर ही स्पीड पकड़ ली, जैसे मेमू गाड़ी देखते हो ना आप, मेमू जगह पर ही स्पीड पकड़ती है, ऐसे स्पीड पकड़ी और मैं बीच में खड़ा। इस तरफ बैल, आगे लकड़ा, दूसरे जिसको बोलते हैं उस तरफ बैल, पीछे भी लकड़ा रहता है, ना आगे निकल सकता हूँ ना पीछे जा सकता हूँ, वही खड़ा हुआ, और ना सेल बैल की जो है रस्सी मेरे हाथ में। अब विचार करो, लेकिन मालिक की दया कृपा ऐसी कि मुख में जय गुरुदेव नाम रहता ही है जब भी कोई संकट, और न संकट भी नहीं भी हो तब भी रहता है। तो हमको कुछ भी नहीं सूझा, जय गुरुदेव बोलने लग गए, बैल दौड़ रहे हैं। अब मैं अगर हटने जाऊं तो धक्का लग करके गिर जाएगा और बैलगाड़ी के चाक में आ जाऊंगा, लग जाएगा, या फिर उनके साथ में घसीटा जाऊंगा। तो उनके साथ दौड़ रहा हूँ, मुझे अक्ल नहीं, क्योंकि ऐसे समय में 1 ही मिनट का ये सारा घटना था और इतनी खतरनाक थी कि दिमाग काम करना बंद कर दिया। लेकिन गुरु महाराज जय गुरुदेव नाम मुख में, और बैल दौड़ रहे बड़ी तेजी से और मैं भी उनके साथ दौड़ रहा हूँ। अब इतने कुछ सेकंड के अंदर कैसे बुद्धि काम करे कि भाई कहाँ चढ़े और क्या किया जाए। लेकिन मालिक की ऐसी दया हुई, जय गुरुदेव नाम लगातार मुंह में, और मरने का तो कोई डर है ही नहीं। हम तो ये कहते हैं इनको जब तक काम लेना होगा लेंगे और जिस दिन नहीं लेना होगा ले जाएंगे, खुशी खुशी जाएंगे, कोई डर नहीं। तो उस डर से हम डरे नहीं। जय गुरुदेव नाम मुख में रहा और बैल दौड़ रहे, साथ में हम भी दौड़ रहे हैं। अब विचार करो, आपने बैलगाड़ी देखी होगी, बैलगाड़ी के उस हिस्से में खड़ा, बिल्कुल जगह नहीं, आदमी खड़े होने की जगह नहीं, और उस जगह मैं भी दौड़ रहा हूँ, बैल भी दौड़ रहे हैं। अब विचार करो, आगे नहीं जा सकता, पीछे नहीं जा सकता, दाएं नहीं निकल सकता, करे क्या, बुद्धि काम करना बंद। लेकिन मालिक की ऐसी दया हो गई, बुद्धि भी वही देते हैं। जब आप जय गुरुदेव नाम बोलोगे तो उसको चिंता है, तुमको चिंता नहीं है, क्योंकि वो नाम की लाज उसको रखनी है। हम कितने बुरे हैं, पापी है, अच्छे बुरे, वो नहीं, नाम की लाज उसको रखनी है, उसको उसका वचन का उसको पालन करना है। तो जय गुरुदेव नाम लेते रहा, बैल दौड़ते रहे। थोड़ी देर बाद ऐसा मतलब हरकत हुई, विचार तो नहीं आया, क्योंकि उतने क्षण में विचार आ ही नहीं सकता, और ऐसे फुटबॉल की तरह उछले नीचे से, और वो डंडा जो आता है बीच का उस पर बैठ गए, डंडे पे बैठ गए। और बैलगाड़ी इतनी जोरों से भाग रहे बैल, कम से कम हम आपको बताते, चौराहा है वहाँ पर हमारी धर्मपत्नी है, आप उनसे पूछना, चौराहे से भी दूर वो धर्मपत्नी दूसरे खेत में, और मैं दूसरे छोर पर। उसको बड़ी तेजी से आवाज़ आ रही, वो भागती भागती वहाँ से आई कि क्या हो रहा है। मैंने तो आवाज़ नहीं लगाई, लेकिन बैलगाड़ी की इतनी जोरों से आवाज़ आ रही है कि उसको मालूम पड़ गया कि कुछ तो अनहोनी हो रही है। वो दौड़ करके आई और आगे आई और देखती है, और हम जरा सा जो है डंडे पर बैठे तो डंडे पे भी उछल रहे, इतना उछल रहे हम देख नहीं पाए, लेकिन हमको लगता है कि बहुत ऊंचे से उछल रहे थे, और डंडे पर बैठ गए। अब न जाने जो एक बैल था सीधे हाथ वाला, वो ज़्यादा तेज था, ताकतवर था, और न जाने उसी बैल का जो है सेल यानी डोर मेरे हाथ में आ गई। दूसरे की आती तो बैलगाड़ी रुकने वाली नहीं थी, पर ये दया कृपा उसकी रहती है। हमारे मामा ने कहा कि तुम थे इसलिए बच गए, हमने कहा हम थे इसलिए नहीं बच गए, ये थे इसलिए बच गए। तो सेल पहले बैल की, सीधे वाले बैल की ही सेल हाथ में आई, और आई हाथ में, डंडे पर ही बैठे, आप कोई सहारा नहीं है, वहीं पर अगर खींचने लग जाओ तो गिर जाओ, क्योंकि बहुत ताकत लगा रहा है। तो उसी डंडे से ऐसे पैर लंबा करके धीरे 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 पीछे बैलगाड़ी दौड़ रही है, बहुत ऊंचे तक उछल रही है, लेकिन ऐसे ही धीरे 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 पीछे मालिक की दया से ऐसे गया, और वो एक ही हिस्सा बैल का डोर पकड़ करके इतनी ताकत जितनी हमारे अंदर है उतनी सारी ताकत लगा दी उसको, लेकिन वो रुक नहीं रहा है। जय गुरुदेव मुख में ही है। डर इस बात का कि मैं कूद जाऊंगा तो मुझे भी लग जाएगा, और ये बैल जो है सीधे जाकर के कहीं ना कहीं कुएं में गिर जाएंगे, क्योंकि आगे कुआं था, रोड को लगकर ही कुआं था। तो करे क्या, इसको नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इसकी भी हानि हो जाएगी, और मैं भी कूद जाऊंगा तो मेरा भी कुछ ना कुछ लग ही जाएगा। तो बड़े तेजी से खींच रहा है बैल, तो पूरी ताकत लगा दी, और जैसे तैसे मालिक की दया से बैल की गर्दन जो है ऐसी घूमी, वो सीधे तो नहीं रुक रहा था, इतनी ताकत उसने लगा दी थी। क्योंकि खाली समय होता है ना ये गर्मी का, इसमें काम बैलों को नहीं रहता है, तो उनकी मस्ती आ जाती है उनके शरीर में। तो उसकी गर्दन ऐसे हो गई तो वो जगह पे ही रुक गया। और कुआं कितना, ये जो खंबा है ना, इतना दूरी पर कुआं है, और दूसरे तरफ नाला है बहुत बड़ा, और इस तरफ बड़े जो है पत्थरों की पिचिंग है जो कुएं में से निकाल करके रखा जाता है। इतनी दूरी पर वो बैल रुका, और जैसे रुका हम धीरे से नीचे उतरे, और उसकी जो है वो ठीक ठाक उसको किया, और वापस उसको मोड़ करके लाया। तो प्रेमियों, जब मामा को ये बात बताई तो मामा ने कहा कि ये बचना मुश्किल था, कुछ ना कुछ होता, लेकिन हमने मामा को बताया, हमारी घरवाली भी सामने है, धर्मपत्नी, उसने कहा कि बड़ी कृपा गुरु महाराज की हो गई, एक खरोच शरीर को नहीं आई।
प्रेमी एक खरोच। तो ये अनुभव की बात है प्रेमियों। गुरु महाराज ने कहा है कि तुम धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, और ये जय गुरुदेव नाम तुम्हारे मुख में रहेगा संकट की घड़ी में, ये तुम्हारी मदद और रक्षा करता है प्रेमियों। हमारे तो जीवन में इतने अनुभव है, हम तो बहुत बार मरते मरते बचे और बहुत सी घटना होते होते बची है। ये सारी कृपा दया जय गुरुदेव नाम की और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की। इसलिए धर्म प्रेमियों, आप तो विश्वास कर लो, यकीन कर लो, और नहीं होता तो अनुभव कर लो। गुरु महाराज ने कहा ये हो गए 2 परिचय। गुरु महाराज ने तीसरा परिचय अपना बताया कि बच्चा मेरा जो गरीब खाना है, मेरा जो आश्रम है एक छोटा सा, वो कहाँ पर है? मथुरा में। गुरु महाराज ने कहा कि ये 3 परिचय बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के। फिर चौथा परिचय बड़ा विशेष है, उस परिचय पर आप आइए। गुरु महाराज ने अपने सत्संग में क्या कहा कि आपने ये 3 परिचय तो सुन लिया, 3 परिचय सुनना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सुनेंगे नहीं, अनुभव नहीं करेंगे और आजमाएंगे नहीं तो भ्रम हो जाएगा, और भ्रम जब हो जाएगा, शंका जब हो जाएगी तो शंका से विनाश होता है। और कई लोग भारत में जो है बाबा जी को बदनाम करने के लिए जो है उन्होंने कई तरह के षड्यंत्र किए, और जो है लोगों ने बाबा जी को सुबह भी बताया, लोगों ने ये भी अफवाह फैला दी कि बाबा जी CI के एजेंट है, लोगों ने ये भी कह दिया कि बाबा जी अपने नाम की जय बुलवाते हैं। बाबा जी ने कहा अरे बच्चा, कोई अपने नाम की जय बुलवाता है? बाबा जी का नाम, गोस्वामी जी महाराज का जो नाम, जय गुरुदेव नाम उस परम पिता परमात्मा का। तीसरा परिचय बाबा जी का गरीब खाना कहाँ पर? मथुरा में, जो दिल्ली आगरा बाईपास रोड है, मधुबन में, वहाँ पर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का आश्रम। अब चौथा परिचय जो है वो आपका काम का है। वह कैसे? गुरु महाराज ने ये कहा कि चौथा परिचय ये है, आप कहोगे कि फिर बाबा जी क्या काम करते हैं? तो स्वामी जी महाराज ने स्पष्ट शब्दों में कहा और कुछ जो है सांकेतिक शब्दों में भी कहा। सांकेतिक शब्द आप समझिए। गुरु महाराज ने यह कहा कि बच्चा मेरा काम धोबी का है। कौन सा काम है? गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा मैं जात का धोबी नहीं हूँ। गुरु महाराज ने कहा मैं तुम्हारे तन रूपी कपड़े को धोने वाला धोबी हूँ। बाबा जी ने कहा कि मैं जात का धोबी नहीं हूँ, बच्चा तुम्हारे जीवात्मा के ऊपर जो जन्मों जन्मांतर की गंदगी, जो कर्म के आवरण, जो कर्म के बादल और जो कर्म का मेल चढ़ चुका है, जिसके कारण तुम्हारी जीवात्मा अंधी और बहरी हो गई और तुम्हें अपने घर की सुध बुध नहीं, और तुम अपने पिया परमपिता परमात्मा को भूल चुके हो और अपने सच्चे आनंद को तुम भूल चुके हो, और उसका तुमको जो अता पता नहीं है, उसका कारण ही यह है कि तुम्हारी जीवात्मा के ऊपर अनंत जन्मों से बड़े कर्मों का बोझा लदा हुआ है, और उस गंदगी को, उस मेल को काटने वाला मैं धोबी हूँ। जीवात्मा के ऊपर जो मेल चढ़ा है उसको धोने वाला धोबी हो। इसलिए है प्रेमियों, धर्म प्रेमियों, बड़े गौर से सुनिए। हमारा ये देश भारत भूमि, ये धर्म भूमि है, कर्म भूमि है, न्याय भूमि है, ये वीरांगनाओं की भूमि है, ये क्षत्रियों की भूमि है, ये वीरों की भूमि है, ये ऋषि मुनि पीर पैगंबरों और महात्माओं की और ये औलियाओं की भूमि है, और यह जो है महात्माओं की संत कबीर, ज्ञानेश्वर, तुकाराम महाराज और आपके जो है ये जो है नानक साहब की भूमि है, और ये जो है आपके गौतम बुद्ध की भूमि है, ये आपके जो है राम कृष्ण परमहंस की भूमि है, और आदि गुरु शंकराचार्य की भूमि है। बाबा जी ने कहा ये राम और कृष्ण की भूमि है। इसलिए आपको इस बात का विचार जरूर करना पड़ेगा कि जो आपके हमारे पूर्वज थे, उनका जीवन क्या था, उनका आदर्श क्या था, उनका कर्म क्या था, उनकी शूरता क्या थी, उनका भोजन क्या था, उनका आचरण क्या था, उनका जीवन चरित्र क्या था, उनकी रहनी गहनी क्या थी, उनका चरित्र क्या था, उनका खान पान क्या था, उन्होंने अपने जीवन में कितने ऊंचे से ऊंचे काम किए, और इसीलिए हम आप उनकी तस्वीर और उनकी मूर्तियां बनाते हैं। प्रेमियों, ये कहाँ पर होता है? ये आपकी भारत भूमि पर होता है। आप अभी अभी जो है कई चीज़ों को जानने लग रहे हो, लेकिन जो चीज़ें आज आपको थोड़ी थोड़ी मालूम पड़ रही है और आप बड़े उत्साहित हो जाते हो, वह सारी बातें बाबा जी ने बहुत पहले बता दी। अभी अभी थोड़े दिनों पहले पिक्चर निकली छावा, तो उसमें आप ये देखते हो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जो पुत्र है वो कितने वीर, 127 युद्ध उन्होंने लड़े, कितनी भाषाओं के जानकार, और जो है अपने प्राण को त्यागना पसंद कर दिया, लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ा और अपने कर्तव्यों को नहीं छोड़ा, और अपने स्वराज्य की स्थापना की, अपने देश के नागरिकों की और देश की भारत की सुरक्षा का जो संकल्प था उसको नहीं छोड़ा। प्रेमियों, आप उनकी संतानों हो, उनके आप वंशज हो,
वो हमारे पूर्वज है। हमारे पूर्वज भगवान राम, भगवान कृष्ण आदि गुरु शंकराचार्य, गौतम बुद्ध और हमारे शूरवीर महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, ऋषि मुनि पीर पैगंबरों के हम संतान हैं। उनके आदर्श देखो कहाँ है, उनके विचार कैसे थे, उनका जीवन कैसा था। उन्होंने जो है मृत्यु को जो है स्वीकार किया, लेकिन वो जो है प्राण जाए पर वचन न जाए, उन्होंने अपने वचन की पालना की। धर्म प्रेमियों, उनसे हमको अपने जीवन का, उनका जो है आदर्श लेकर के अपने जीवन में हमको डालना चाहिए। और ये इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि बाबा जी ने कहा ये महात्माओं की भूमि है। बाबा जी ने कहा विश्व के अंदर जितने भी सारे देश है वो सारे के सारे बच्चा भोग भूमि है। वहाँ पर मनुष्य जन्म लेता है और तमाम प्रकार के भोगों को भोग करके सीधा नरक और 84 जाता है। विश्व में कहीं यदि कर्म भूमि और धर्म भूमि और आत्म रक्षा की, आत्म कल्याण की यदि कहीं बात होती है, कोई कर सकता है तो वो केवल भारत भूमि। गुरु महाराज ने कहा यह भारत भूमि पर, बाबा जी ने कहा आगे आने वाले समय पर जब आध्यात्मिकता की लहर छाएगी चारों विश्व के अंदर, चारों दिशाओं में, जब लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि आध्यात्म क्या है और आध्यात्म पर चलने से हमारा आपका दिन और दुनिया दोनों ही बनता है, जब इसका पराक्रम दुनिया देखेगी कि आध्यात्मिकता किसे कहते हैं, तो बाबा जी ने कहा विश्व के लोग भारत को अपना अगुवा मान लेंगे, विश्वगुरु मान लेंगे और भारत में आकर के हिंदी को सीखेंगे। बाबा जी ने कहा इस मिट्टी को, भारत की मिट्टी को वो जो है उठा करके अपने माथे पर लगाएंगे और तब जाकर के जो है उनको शक्ति मिलेगी। तो जो आपको बातें बताई जा रही है सब कुछ बाबा जी का बताया जा रहा है आपको। गुरु महाराज ने यह कहा कि हमारी बुद्धि इतनी संकुचित हो चुकी है, जो विदेशी लोग भारत में से ले जा करके अपना ठप्पा लगाते हैं, उसके बाद ही भारत का आदमी उस बात को मानता है। अब आप विचार करो, भारत से ले जा करके वो अपना ठप्पा लगाते हैं, फिर आप क्या कहते हो ये फॉरेन की चीज़ है, ये इम्पोर्टेड चीज़ है, ये अंग्रेज ने बताई है, ये उन्होंने खोज की है, ये नासा ने खोज किया है। अरे धर्म प्रेमियों, जो हमारे ऋषि मुनियों ने लाखों करोड़ों साल पहले खोज करके रखी है, तारा मंडलों की, ग्रहों की, और ये सूर्य की दूरी पृथ्वी से कितनी है, बराबर लिख करके रखा हुआ है धर्मशास्त्रों में। और वो बड़े बड़े मशीन बना करके आज लाखों साल बाद वो नासा जो है आज बताता है कि वास्तव में राम सेतु जो है, जब उसने सैटेलाइट से देखा, ये बात तो महात्मा बहुत पहले से बता रहे हैं, महात्माओं ने किताबों में, धर्मशास्त्रों में लिख दी, बाबा जी बहुत पहले से बता रहे हैं। नासा बताता है कि सूर्य की दूरी पृथ्वी से इतनी है और सटीक उतनी ही दूरी होती है जितनी गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है। जो हनुमान जी जो है बालक रूप में जो थे, तो पृथ्वी से उड़ करके सूर्य जब उन्होंने अपने मुख में सेब समझ करके जब लिया था, तो उस दूरी को धर्मशास्त्रों में बताया है। नासा अपनी वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी से ये बताया कि जो दूरी किताब में लिखी है धर्मशास्त्रों में, ठीक दूरी वही सूर्य की धरती से है। अब आपको इस पर विचार करना है कि आपको महात्माओं की बात माननी है सीधी सीधी, या फिर जब विदेश के लोग यहां से उठा करके ले जाएंगे और अपना ठप्पा लगाएंगे तब आप उसको मानोगे। प्रेमियों, इसका तो हमको विचार जरूर करना पड़ेगा। इसलिए बाबा जी ने कहा भारत देश ये सबसे उत्तम स्थान, उत्तम भूमि, धर्म भूमि, कर्म भूमि, न्याय भूमि, सदाचार, प्रेम भूमि, और यह जो आत्म कल्याण के लिए। और बाबा जी ने कहा जब जब इस विश्व का कल्याण करना होगा, इन जीवों के कल्याण का रास्ता खुलेगा, तो बाबा जी ने कहा कि जो भी शक्ति इस मृत्युलोक में उतरेगी वो सीधी आकर के भारत में उतरेगी, भारत में उतरेगी। और भारत कभी विश्वगुरु था और भारत से ही विश्व में जो है धर्म की किरणें फैली। और देखो आप गौतम बुद्ध साहब का आप समय देख लो, भगवान राम का समय देख लो, नानक साहब का समय देख लो, जितने भी महापुरुष हुए, भगवान राम और भगवान कृष्ण का समय देख लो। विदेश के अंदर में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में आज भी जो है भगवान राम का चरित्र बताया जाता है, आज भी कृष्ण भगवान की लीलाओं का वर्णन किया जाता है, उनकी रणनीति, उनकी राजनीति की वहाँ शिक्षा दी जाती है। आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज ने किस तरह से अपने राज व्यवस्था की सुचारू रूप से व्यवस्था लागू की थी, आज भी विदेशों के अंदर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में उसके ऊपर लोग जो है बड़ी बड़ी डॉक्टरेट करते हैं उन विषयों पर जो महापुरुष आपके धरती पर हुए और जो आपके पूर्वज हैं। लेकिन हम उस चीज से अनभिज्ञ हैं। हम केवल इसी बात में अब फंस चुके हैं कि ये पेट कैसे भरा जाए, ये पेट कैसे भरा जाए। गुरु महाराज ने कहा अरे प्रेमियों, जो पंछी, जानवर, कीड़े मकोड़े जो काम धंधा नहीं करते उनका भी पेट भरता है। महात्माओं ने इसीलिए कहना पड़ा महात्माओं को, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कहे गए सबके दाता राम है। तुमको हमको जब उसने जन्म दिया,
हाँ, आप माँ के पेट में जब औंधे लटके थे, हमारा जो है मुख नीचे और पैर ऊपर थे, ऐसी दुर्गति हमारी विष्ठा में, मल और मूत्र में हम लटके हुए थे माँ के पेट में। विचार करो, आप सोचते हो कि हम छल नहीं करेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, धोखा नहीं देंगे और मांसखोरी और शराब का व्यवसाय नहीं करेंगे और लोगों का जो लूटपाट नहीं करेंगे तो हमारा पेट और घर नहीं चलेगा। तो आपको इस बात का विचार जरूर करना चाहिए, जब आप माँ के पेट में थे, औंधे लटके, दुनिया में नहीं आए थे, उससे पहले उस कृपालु दयालु, उस जो है दया के सागर ने आपके माता के स्तन में दूध को भर दिया। अरे आपको तो विचार, हमको तो विचार करना ही पड़ेगा, वो कितना दयालु है, कितना कृपालु है, और उसकी दया कृपा को आप ना समझ सको। बाबा जी ने कहा कि तुमने अपनी रोजी रोटी के लिए अपने ईमान और रहम को खत्म कर दिया। तुमने अपने ईमान कहते हैं सच्चाई, सच्चाई पर चलकर, नेकी पर चलकर, मेहनत और ईमानदारी से तुमको काम करना था, तुमको बरकत मिलती। कम में पूरा पड़ जाता, ज़्यादा से मतलब नहीं है। ज़्यादा लोगों के पास बहुत है लेकिन नींद की गोलियां खानी पड़ रही है। ज़्यादा बहुत है, एयर कंडीशन में लोग रहते हैं, लेकिन जब डिप्रेशन में आ जाते हैं, जब पारिवारिक कलह सताता है, शारीरिक रोग सताता है, तो बिल्डिंगों से कूद करके आत्महत्या करते हैं। क्यों भाई? आप तो उधर ही दौड़ रहे हो, ज़्यादा की तरफ। ज़्यादा में अगर सुख था तो क्यों बादशाह सिकंदर को रोते हुए जाना था? ज़्यादा में अगर सुख था, क्यों बड़े बड़े शहरों में जो है शराब का सहारा लिया जाता है, टैबलेट, सोने के लिए टैबलेट का सहारा लिया जाता है, क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? ज़्यादा में सुख नहीं प्रेमियों, सुख किसमें है? मेहनत, ईमानदारी और प्रेम से रहना, आए गए का सेवा सत्कार करना, महात्माओं की संगति कर कर धर्म अपने क्रियाकलापों में धर्म को शामिल करना। धर्म का मतलब तिलक लगा लेना, कंठी माला पहन लेना और आप जो है टोपी लगा लेना, या आप जो है पगड़ी बांध लेना, या फिर माला आप जो है हाथ में लेकर के चलना और गीता, रामायण, बाइबल की बात करना, ये धर्म नहीं है। धर्म का मतलब होता है धारण करना। धारण करना होता है धर्म और कर्म। धर्म होता है धारण। धर्म में क्या आता है? दया धर्म का मूल है। आया ना धर्म? दया धर्म का मूल है। लाख आप मंदिर में घंटी बजाओ लेकिन दया हृदय में नहीं है तो आप धर्मवादी नहीं हो। आपकी उस ईश्वर के किताब में, ईश्वर के दरबार में, ईश्वर के आप उस अदालत में आपको दयालु नहीं माना जाएगा, आपको इंसान मनुष्य नहीं माना जाएगा। आप लखपति हो, आप करोड़पति, आपके सब पास सब कुछ है, आपके अंदर दया नहीं है तो आप खाकपति हो। गुरु महाराज ने कहा आप लखपति हो, करोड़पति हो, लेकिन तुम्हारा अगर चरित्र चला गया तो तुम खाकपति हो। चरित्र, गुरु महाराज ने कहा दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, दया स्वामी दया न छोड़िए जब लग तन में प्राण। आपके भीतर दया है तो आप धर्मवादी हो, आप धर्मवादी हो। फिर आपकी रामचरितमानस में लिखा जाता है धर्म न दूसर सत्य समाना। क्या लिखा है? धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य का मतलब होता है सत्य आचरण करना, सच बोलना, सच्चाई के साथ चलना, नेकी पर चलना और सच बोलना, झूठ नहीं बोलना। बाबा जी ने लेकिन इसमें बात कही कि यदि किसी की मृत्यु हो रही है तुम्हारे सच बोलने से और वहां पर यदि तुम झूठ बोल दो तो उसका पाप नहीं लगेगा, उसका पाप नहीं लगेगा प्रेमियों। यदि तुम्हारे सच बोलने से किसी की मृत्यु होने वाली है तो वहां झूठ बोल दो तो चल जाएगा, लेकिन ऐसे आपको बेवजह झूठ नहीं बोलना है। दया न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, और दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। बाबा जी ने कहा कि तुम्हारा चरित्र अगर नहीं है तो तुम खाकपति हो। स्वामी जी महाराज ने यह कहा कि भारत भूमि का महत्व, भारत भूमि का महत्व इसलिए क्योंकि इस धरती पर महात्मा आते हैं और महात्मा तुमको लोक और परलोक की बात और ज्ञान बताते हैं। ऐ धर्म प्रेमियों, महात्माओं के अलावा, इनकी पाठशाला के अलावा आप विश्व में कहीं पर भी चले जाओ, पाठशाला, विद्यालय, यूनिवर्सिटी, कॉलेज में, आंगनवाड़ी में और प्राथमिक स्कूल में आप चले जाओ, संसार के किसी भी क्षेत्र में आप विद्यालयों में चले जाओ, किसी को भी गुरु धारण कर लो, सच्चे महात्माओं के अलावा जो कुछ भी तुमको बाहर की शिक्षा देंगे वो केवल फैलाव की और भौतिकता की और संसार की शिक्षा देंगे। तुमको वास्तविक शिक्षा कोई नहीं देगा। वास्तविक शिक्षा क्या है? महात्मा तुमको वास्तविक शिक्षा देते हैं। महात्मा ये बताते हैं कि जब तुम खुद को नहीं जानोगे तो खुदा को नहीं जान सकते। तुमको सबसे पहले खुद को जानना होगा कि मैं कौन हूँ। ये हमारा प्रश्न होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। संसार में आपको जहाँ पर भी चले जाओगे आपकी यही पहचान होगी कि भाई ये सोमनाथ है, ये एकनाथ है, ये लोटन भाई है, बस यही आपकी पहचान है। लेकिन क्या आपने इस पर विचार किया जो भगवान ने, उस कृपालु दयानिधि ने आपको जो बुद्धि दी, जो सभी 184 में से श्रेष्ठ मनुष्य है, आपको बुद्धि दी गई है, क्या आपने उस बुद्धि से ये विचार किया क्या वास्तव में मेरा नाम लोटन है? क्या
वास्तव में मेरा नाम एकनाथ है क्या? अरे भाई आपको हमको तो विचार करना चाहिए था, क्योंकि जब हमारा जन्म हुआ, जैसे जन्म हुआ तब तो हमारा कोई नाम नहीं था। हमको बच्चा बच्चा कर करके, लड़कियों को गुड़िया गुड़िया कह करके बुलाया जाता था। नामकरण हुआ, नामकरण हो गया तो आपका नाम लोटन हो गया और ये शरीर का नाम एकनाथ हो गया। तो हमको आपको हमने ये मान लिया कि ये शरीर हम हैं। हमको ये ज्ञान कराने वाला, ये बोध कराने वाला, ये समझ दिलाने वाला, और ये हमारे अंदर बुद्धि कभी नहीं आई कि जब मैं पेट में था तब मेरा क्या नाम था। जब मेरा नाम नहीं हुआ उससे पहले तो कोई नाम नहीं था, और जब ये शरीर छूट जाएगा तो उसके बाद भी कोई नाम नहीं रहेगा, क्योंकि नाम आपका यही रह जाएगा। वहाँ पर कोई नाम नहीं है। वहाँ पर क्या चलता है? काम चलता है, कर्म चलता है। तुम या लखपति हो, करोड़पति हो, या आमदार हो, खासदार हो, या मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, बड़ा तोप है, तलवार है, करोड़पति। अब जो यहाँ का कोई भी तुम्हारा वहाँ पर ना वकालत चलेगा, ना यहाँ का धन दौलत चलेगा, ना यहाँ की तुम्हारी कोई शान शौकत वहाँ चलेगी।